अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेरी लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो काई-स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है। ठीक है, हाइपोथेसाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, कोई वो पाइथन हो सकती है या कोई भी और डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, नॉर्मल, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो अब हम उसका क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। उसके क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन जो है वो कैसे हमें जो है पता चलता है क्वेश्चन में कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें पूछी गई है इसमें कि वो फिट बैठ रही है डाटा के ऊपर कि नहीं। ठीक है, विद जो है इसका कंप्लीट प्रोसेस इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले देखें जी, 5 पेनिस। मैंने पेनिस पे दायरा लगाया हुआ है क्योंकि पेनिस का मतलब होता है कॉइन्स आप कह रहे हैं। ठीक है, करेंसी होती है। 5 pennies were tossed 1000 times and number of heads were observed are given below। अब देखें 5 पेनिस, 5 पेनिस जो हैं वो टॉस किए गए हैं। सो हमारा n क्या हो गया 5। सही है जी। वो ये हेड्स की बात कर रहा है यहाँ पे देखें, क्योंकि वो कह रहा है कि 5 पेनिस वर टॉस्ड 100 टाइम एंड नंबर ऑफ हेड्स वर ऑब्जर्व्ड। उनमें हेड जो हैं 5 पेनिस हैं जो टॉस किए गए हैं, बार बार टॉस किए जा रहे हैं, बार बार टॉस किए जा रहे हैं 5 पेनिस। ठीक है, एक दफ़ा 500 को टॉस कर लिया, दूसरी दफ़ा 1000 टाइम्स हमने उसको टॉस किया है। तो उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ या ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ हेड्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको डाटा यहाँ पे गिवन था, वो मैंने डाटा उठा के यहाँ पे कैलकुलेशन में लिख लिया है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये नंबर ऑफ हेड्स और ये फ्रीक्वेंसी, ये आपको क्वेश्चन में दोनों चीज़ें गिवन हैं। ये दोनों चीज़ें गिवन हैं। अभी तक कोई भी सोल्यूशन की चीज़ मैंने नहीं लिखी, आप समझें कि ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन का पार्ट है। मैंने जस्ट इसको यहाँ पे समराइज कर दिया है। टेस्ट वेदर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव अ सेटिस्फैक्ट्री फिट टू दिस डाटा, कि जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्ट्री फिट दे रही है कि नहीं दे रही, हमने ये चेकआउट करना है। सही है, तो इसके प्रॉपर प्रोसीजर की तरफ चलता हूँ, आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ कि कैसे आपने इस सवाल को सॉल्व करना होता है। नंबर 1 पे हम इसका फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो आप इसमें H0 और H1 बताएंगे। देखें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसने कहा है कि टेस्ट वेदर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव अ सेटिस्फैक्ट्री फिट टू दिस डाटा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू चेक करना। आप कह दें यहाँ पे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल। ठीक है, और यहाँ पे कह दें कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बाइनोमियल। अब देखें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक n और एक p होता है। n यहाँ पे मैं गिवन कर दिया गया जो कि 5 है, क्योंकि 5 पेनिस टॉस हो रहे हैं। ठीक है ना, तो 5n है। 0 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है डाटा में क्योंकि गिवन है आपको। 0 यहाँ पे डाटा में इसलिए लिखा हुआ है कि मैं आपको बता दूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई हेड अकर ना हो। इसका मतलब ये होता है कि 38 टाइम्स नो हेड अकर। ये कैलकुलेशन के स्टेप में आके मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल विद n इज इक्वल टू 5, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो है n इज इक्वल टू 5, हमें एक पैरामीटर गिवन है। अभी हमने दूसरा p पैरामीटर वो एस्टिमेट करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या लिखते हैं? अल्फा मोस्टली 5%, या आप लिख लें अल्फा इज इक्वल टू 0.05, एक ही बात है। ठीक है, थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में आप काई-स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है वो? सम दैट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का स्क्वायर डिवाइड विद, ये याद रखना है स्टूडेंट्स आपने कि ये सम सिर्फ नोमिनेटर का नहीं है या सिर्फ डिनोमिनेटर का नहीं है, ये टोटल टर्म का सम है। आपने पहले ये टोटल सारी टर्म फाइंड आउट करनी है, फिर एंड में जाके सम लेना है टेबल में, तो तब आपके पास काई-स्क्वायर का
जो है वो काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, ठीक है। अब चौथे स्टेप कैलकुलेशन की तरफ मूव करता हूँ मैं। यहाँ पे देखें आपको डाटा दिया हुआ है, इसका मतलब है जो सवाल में दिया हुआ है ये वो डाटा है। मीन्स दैट कि 38 टाइम्स जो टॉस हुआ ना पेनी, 5 पेनिस को टॉस किया, 38 टाइम टॉस इस तरह के थे कि कोई हेड नहीं आया, हर दफ़ा टेल ही आता गया सारे पेनिस पे। 144 टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि एक हेड आया, पहले पेनी पे हेड आ गया, बाकियों पे टेल आ गया, पहले पे टेल आया, बाकियों पे मींस के दूसरे पे हेड आया, बाकी सारे पे टेल आ गया। यानी कि इस तरह की सिचुएशन में 1 हेड अपीयर हुआ, 342 टाइम्स 2 हेड अपीयर हुए, 287 टाइम्स 3 हेड अपीयर हुए, 164 टाइम 4 एंड 25 टाइम 5। सही है जी। तो ये डाटा था। अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ इसकी फाइंड आउट करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो वो करनी किसके थ्रू है ये हमें पता चल जाना चाहिए कि हमने बाइनोमियल का फार्मूला यूज़ करना है। तो बाइनोमियल का फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, हम लिख लेते हैं NCX P पावर X Q पावर N माइनस X। सही है जी। अब ये फार्मूला है, N आपको गिवन है, X की वैल्यूज़ है जो आप वेरी करते जाएंगे, ठीक है, एक एक करके, और P की वैल्यू पुट करनी है, Q की वैल्यू पुट करनी है। देखिए अब यहाँ पे P पैरामीटर आ गया। अब ये हमने पहले एस्टिमेट करना है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड यहाँ पे कितने हैं, वो 1 है। तो यहाँ पे ना पहले हम ऐसा कर लेते हैं, P को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने P कैसे फाइंड करना है, P का क्या फार्मूला है, अब हमारे माइंड में पता है क्या आता है। ये मैं एक रफ सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। हमारे माइंड में आता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कहीं वो फार्मूला जहन में आ जाता है, पता नहीं शायद N/A/N/S ना हो इसका फार्मूला, पता नहीं इवेंट B ना हो N/B/N/S। ऐसा नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में से प्रोबेबिलिटी फाइंड, उसका पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन क्या होता है, वो NP होता है। हम वेरिएंस से निकाल सकते हैं बट वहाँ पे Q इन्वॉल्व है, तो Q हमारे पास है नहीं। जब P नहीं है तो Q कहाँ से आएगा, QP निकलेगा पहले P तो फिर Q निकलेगा, ठीक है ना। तो मीन जो होता है ना, मीन वो NP के बराबर होता है, किसका, बाइनोमियल का। तो अब आपने यहाँ पे P निकालना है, तो P कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स इस फार्मूला से निकालेंगे आप, ठीक है, कि P आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे X बार होना चाहिए, X बार होगा तो तब जाके मतलब जो है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो X बार क्या होगा, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल फार्मूला से, जो फार्मूला बेसिकली यूज़ होता है, X बार इज इक्वल टू स्टूडेंट्स याद रखना है, मैंने यहाँ पे सम ऑफ X/N यूज़ नहीं किया क्योंकि सम ऑफ X अन ग्रुप का फार्मूला होता है और ये ग्रुप डाटा है। ये फ्रीक्वेंसीज बेसिकली दी हुई हैं आपको, सवाल के अंदर यहाँ पे गिवन होता है F या पूरा लिखा होता है फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, सही है, और ये नंबर ऑफ हेड्स हैं, इनके X की वैल्यूज़ हैं, सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, X को F से मल्टीप्लाई, आपको बता रहा हूँ, जस्ट आपने इसको कर लेना है कैसे, कि F को S से, ये X है, इसको F से, 0 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बना के दे देता हूँ आपकी याद दहानी के लिए, दो वैल्यूज़, जैसे 0 को 30, अब Fx है, ये F है आपके पास और ये X है, ठीक है। Fx फाइंड करना है तो F को X से मल्टीप्लाई किया, 38 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 144 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 144, इस तरह आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरी वैल्यू निकालनी है तो वो मैं आपको लिख देता हूँ, तीसरी भी ये आएगी 684, इस तरह से अगली वैल्यूज आएंगी। फिर आप इसको सम करेंगे तो सम ऑफ Fx आ जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ Fx को डिवाइड करें सम ऑफ F यानी कि फ्रीक्वेंसीज के सम पे, फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है वो हमें चूँकि सवाल में गिवन था कि 1000 टाइम पेनिस जो हैं वो टॉस किए गए हैं, तो F इसका ज़ाहिर है 1000 ही होगा। तो इसका जो सम ऑफ Fx आता है आपके पास, सम वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, वो 2470 आता है, ठीक है, 2470। X बार इज इक्वल टू 2470 डिवाइड विद 1000, ठीक है। तो X बार आपका किसके बराबर आ जाएगा,
2.47 के, सही है जी। अब इस x बार को आपने इस फार्मूला में पुट करना है, p फाइंड करना है, p हैड मीन्स की एस्टिमेटेड वैल्यू 2.47 डिवाइड विद n कितना है 5, तो p हैड आपका किसके बराबर आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं, तो p हैड आपका 0.494 आएगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसके पैरामीटर को एस्टिमेट किया है, ठीक है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड 1 थे, यहाँ पे एक गिवन था, एक फाइंड करना था। तो 0.494 जो है वो इसकी वैल्यू किसकी आ गई है, P की वैल्यू आ गई है। अब हम इनको यूटिलाइज़ करेंगे इस फार्मूला में, इसकी सारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकालेंगे और उसके बाद काम ख़त्म। यहाँ तक आपका समझने वाला काम है, आगे तो आप माहिर हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने में माशाल्लाह, ठीक है। तो इस चीज़ की आई होप कि समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। ब्रीफ कर देता हूँ एक दफ़ा, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर पाइसॉन होगी तो पाइसॉन का मीन लिख देंगे आप, अगर P फाइंड करना है तो, ठीक है, उसमें जो भी है पैरामीटर वाइज। तो एक्स बार इक्वल टू एन पी होता है, P निकालना है आपने, तो एक्स बार ओवर एन आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एन नीचे, ठीक है। तो 2.47 P आपने एक्स बार निकाला है, सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स का खाना बनाया, सम किया, वो 2470 आया, 1000 पे डिवाइड किया तो ये आंसर बन गया। अब आपने इसको डिवाइड किया 5 पे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल 0.494। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ कि फिक्स कर देता हूँ इन वैल्यूज़ को, ताकि एन सी एक्स था तो एन आपका ज़ाहिर है 5 ही रहेगा, एक्स चेंज होगा, पी क्या है 0.494, पी की पावर एक्स क्यू क्या आना है, क्यू क्या आएगा 1 में से, देखें आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर मिटा देता हूँ, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो आपने Q निकालना है तो 1 माइनस P कर दें। तो जब आप 1 में से 0.494 माइनस करते हैं तो आपका Q क्या आता है, 1 में से आप यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 1.0004 0.506 0.506 ये, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने फिक्स कर दिया है। यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, पहले x की जगह 0 पुट करना है जहाँ जहाँ आ रहा है, फिर x की जगह जहाँ जहाँ आ रहा है x वहाँ पे 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 पुट करते जाएं, आप इसको सॉल्व करते जाएं, ठीक है। बाइनोमियल के फार्मूला से NCX 5C 0 निकालें, वो क्या जवाब आता है आप उसको मल्टीप्लाई करें इसकी पावर 0 से, फिर इसकी पावर 5 माइनस 0 से मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर, मैं इसके यहाँ पे आंसर्स जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है, कि आपने इसको कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने बता दिया है कि आपने x की जगह पे जस्ट वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करनी है और इसकी वैल्यूज़ लिखते जाना है आपने। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देता हूँ, इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो 33.2 आएगी, ठीक है, 161.9 आएगी, देन 316.2 आएगी, ठीक है, देन उसके बाद 308.7, 150.7 एंड 29.4, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि जो हमने, मैं यहाँ पे अब इसको मिटाने लगा हूँ क्योंकि आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको कैसे पुट करना है, सही है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं, ये ठीक है। तो अब आगे आसान काम है, वो क्या, सिर्फ प्लस माइनस और डिवाइड और स्क्वायर वगैरह, ठीक है। हमने फार्मूला को देखना है, क्या रिक्वायरमेंट है फार्मूला की, ओ में से ई यानी कि ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड माइनस करके स्क्वायर लेना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ओ माइनस, बल्कि मैं आपको ओ आई माइनस ई आईज का स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे,
और ओ आई माइनस ई आइज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आइज, ये बना लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे जो है वो आपका काम है, वो क्या काम है, वो ये काम है आपके ज़िम्मे कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जी। इस सिंपल, इसमें से इसको माइनस करना है और उसका स्क्वायर ले लेना है, इसमें से इसको माइनस करना है उसका स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर डाला, इसमें से इसको माइनस करना है स्क्वायर ले लेना है। हर फर्स्ट वैल्यू यानी कि ओ में से ई को, एक्सपेक्टेड को, दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं, ये ऑब्जर्व्ड है और ये एक्सपेक्टेड है जो हमने बाइनोमियल के थ्रू फाइंड की है। आपने माइनस करके स्क्वायर लेते जाना है, ठीक है। फिर आपने एंड में क्या करना है, एक्सपेक्टेड से डिवाइड, ये हमारी फार्मूला की रिक्वायरमेंट है। जब हम ये सारी चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे, इसको एंड पे सम अप करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, वो हमारी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, ठीक है। मैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ कि वैल्यूज़ क्या जो है वो इनकी आती हैं 23.04। जब आप 38 में से 33.2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, सॉरी प्लस में ही आएगा, बट आप जब उसको स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 23.04 आएगा। अगर बताने का मकसद है कि जैसे इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस का आंसर आएगा, तो उस माइनस का स्क्वायर करें वो प्लस हो जाएगा, वो आपको प्लस में सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा। तो वैल्यूज़ क्या आएंगी यहाँ पे, 320.41 आ गया, 665.64 आ गया, 470.89 वैल्यू आ गई, 176.89 वैल्यू आ गई और एंड पे 19.36 आ गई। मैं इसकी वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ, फिर एंड में आपको इकट्ठा ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। आई थिंक सो ये 2.35 है या 25 है, आप देख लीजिएगा। 1.53, 1.17 एंड 0.66। ये मैंने स्टूडेंट्स डाटा यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे। अब देखें जी क्या है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं माइनस करके स्क्वायर करने से वो सारी आपके सामने हैं। आपने क्या किया है, हर वैल्यू को, इस वैल्यू को डिवाइड किया है इस वैल्यू से, 33.2 को इससे डिवाइड किया, इसको इस पे डिवाइड किया, इसको इस पे। देखें फार्मूला की बार बार यही कह रहा हूँ मैं कि रिक्वायरमेंट यही है सम टोटल का। तो ये सारी चीज़ जो है, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। ये आप एंड में इसको सम करेंगे, जब देखें ढेर सारी वैल्यूज़ को सम किया जाता है तो उसके साथ समेशन का साइन लग जाता है, जो भी वहाँ पे ऊपर कंसर्निंग जो आपका नोटेशन दी हुई है आपने, उसके साथ सम लग जाता है। तो 8.18 जो है वो इसका आंसर आता है काई स्क्वायर का, ठीक है। ये वैल्यू मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये वैल्यू आप देख लीजिएगा, मिस प्रिंट थी थोड़ी सी, तो ये वैल्यू आप देख लें यहाँ पे 2.35 ही आई थिंक सो होगी, 25 भी हो सकती है, तो चेक कर लीजिएगा ये वैल्यू क्या आती है, ठीक है, ताकि आपका आंसर एग्जैक्ट 8.18 आए ना जब आप प्रैक्टिस करें तो, ठीक है। तो अगर आपको प्रोसेस की समझ आ गई है, प्रोसीजर की समझ आई है, तो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसने उसके फिट के बारे में पूछा हो, ठीक है जी। तो ये काई स्क्वायर की हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है। अब मैं चलता हूँ फिफ्थ स्टेप की तरफ, वो है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या होगा, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन और इक्वल टू काई स्क्वायर 0.05 विद, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखनी है हमने। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, k-1 -1। देखें k-1 कैटेगरीज में से 1 माइनस किया, माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड, कितने पैरामीटर एस्टिमेट किए हैं, 1, वो है p, n गिवन था, ठीक है। तो कैटेगरीज यहाँ पे कितनी गिवन है आपको, कैटेगरीज आपको ये 6 कैटेगरीज गिवन है। बज़ाहिर तो n = 5 है, बट ये कैटेगरीज तो 6 है ना, 0 भी तो एक कैटेगरी है, नो हेड अपीयर्स, ठीक है। तो ये 6 कैटेगरीज हैं, 6 - 1 - 1, तो आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो 4 आएगी यहाँ पे।
तो इसकी जो कैलकुलेटेड है वो 9.49 वैल्यू आती है। सही है जी, 9.49। थोड़ा सा मैं राइज करके लिख देता हूँ ताकि वो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है, 8.18 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.49, जो कि ग्रेटर नहीं है उससे। सही है ना। अब मैं कंक्लूजन की तरफ चलता हूँ। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बात को गौर से समझना है। फ्रॉम द, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, फ्रॉम द प्रोवाइडेड एविडेंसेस वी कैलकुलेट दैट दिस, ये वी कैलकुलेट दैट दिस इज द सिचुएशन। क्या है वो, 8.18 ग्रेटर देन इक्वल टू 9.49, जो कि इक्वल नहीं है। सही है जी, जो है वो फॉल नहीं कर रहा। सो वी डोंट रिजेक्ट H0। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सो वी डोंट रिजेक्ट H0 का मतलब क्या है कि आपकी जो ये सिचुएशन थी, जो कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखी थी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल विद n इज इक्वल टू 5, ये चीज़ रिजेक्ट नहीं हुई। जब रिजेक्ट नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो बाइनोमियल है। सही है। आपने यही बताना था ना कि टेस्ट वेदर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव अ सैटिस्फैक्टरी फिट टू दिस डाटा। तो जाहिर है जब आपका H0 एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हुआ ही नहीं है, सही है, तो इसका मतलब है कि सेटिस्फैक्ट्री फिट तो दे रही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखें ना, स्मॉलर वैल्यू आई थी, डिफरेंसेस इसके स्मॉल है, इससे लार्ज डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके। ठीक है, अगर माइनस में डिफरेंसेस ना, जब आप डिफरेंस निकालेंगे ना स्केयर से पहले, तो कुछ वैल्यूज़ माइनस में भी आएंगी। सही है। तो अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ग्रेटर हो जाती हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड से, तो वो ऑफ कोर्स आपको लार्ज वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ग्रेटर हो जाए तो लार्ज वैल्यूज़ प्रोवाइड करने का मतलब है काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड जो है वो आपके पास लार्जर वैल्यू आई है, और उसका मतलब है कि वो पुअर फिट दे रहा है। अब यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू आई थी, देखें ये टैबुलेटेड वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू आई है, इसका मतलब है कि ये गुड फिट दे रहा है। और यहाँ पे ये जो टैबुलेटेड वैल्यू है, ये काई स्क्वायर की 9.49, ये डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है एक काई स्क्वायर टेबल के नाम से। ठीक है, तो वो आप लिंक खोल के वहाँ पे काई स्क्वायर का टेबल देख सकते हैं। उस टेबल में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी जब आपका अल्फ़ा 5% हो, सही है, 0.05 हो, और आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो। सही है, न्यू इस तरह से लिखा होगा टेबल के अंदर ना, ये साइन है, इसको कहते हैं न्यू। ये न्यू का साइन मीन्स कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होती है ना। सही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे गिवन होगी ऐसे ऐसे, यहाँ पे आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसेस गिवन हो। तो आपने यहाँ पे देखना है, लेट्स से ये 5% है, ये आपकी 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे आप जो वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही होगी वो आपकी 9.49 होगी। इस तरह कोई भी वैल्यू आप देख सकते हैं। आई होप कि लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आया होगा आपको। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इसका टॉपिक बड़ा इजी सा था। ठीक है, मज़ीद को क्वेश्चन हो, या जो मैं बार बार कहता हूँ हर लेक्चर में कि अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट यहाँ पे मिस हो चुका है, वो डिफ़ाइन होना चाहिए था, या क्वेश्चन अगर आप समझते हैं कि किसी और तरह से इसको हल किया जा सकता है आसान तरीके से, तो आप लाजमी जो है बताइएगा। ठीक है, वो तरीका जो है वो भी इंशाल्लाह आपका बताया हुआ मैं कोशिश करूँगा कि वो डिफ़ाइन करूँ ताकि वो भी सब तक पहुँच सके। ठीक है, और आप भी उसको जो है वो सॉल्व कर सकें उसके थ्रू।